Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome to you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? So before moving towards the problem ना, one minute discussion for those जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या था कि ना यहाँ पे आपकी जो लेंथ है ना वो बहुत बड़ी भी हो सकती है. देखो यहाँ पे आओ और यहाँ पे लेंथ क्या हो सकती है 5 इंटू 10 की पावर 4. अगर अपन इसका एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगी 25 इंटू 10 की पावर 8. 25 इंटू 10 की पावर 8, 25 इंटू 10 की पावर 8 कितनी ज्यादा बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसको आप खुद सोचो. ठीक है, तो ये तो आप बिल्कुल छोड़ देना कि आप इसके ऊपर एन स्क्वायर डायरेक्ट लगाओगे और हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है? एक इसकी अप्रोच सिंपल सिंपल ये हो सकती है कि यहाँ पे एक काम करो, ये जो सी है ना इस सी को रिप्लेस करके देख लो कितने लेटर्स हैं पॉसिबल जिनसे रिप्लेस हो सकता है. कितने लेटर्स है का क्या मतलब है भैया? भैया देखो टोटल लेटर्स कितने होते हैं अपने अल्फाबेट्स में, बोला 26. तो एक बार 26 लेटर्स के साथ में इसको स्वैप करके देखो और फिर लास्ट में ही चेक कर लेना कि क्या वो स्वैपिंग पॉसिबल थी क्या. देखो इसका जो लॉजिक है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, तो थोड़ा सा के बारे में सोचो, 5-10 मिनट दो, आपको लॉजिक बड़े आराम से मिल जाएगा. अच्छा इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे अगर कोई दिक्कत आती है ना तो या तो एक काम करना कि एक 2D मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करना या फिर एक मैप बनाने की कोशिश करना. ये आप जब लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 2D मैट्रिक्स की कहाँ जरूरत पड़ेगी या फिर मैप की कहाँ जरूरत पड़ेगी. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन. देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था. क्वेश्चन है ना अपने को सिंपली सिंपली यहाँ पे क्या दिया हुआ था. अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या था कि ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ना वो क्या है, बोला कॉफी है भैया, कॉफी है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब कॉफी का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है भैया, बोला सी है. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप बेसिकली कि इस कॉफी के फर्स्ट लेटर जो सी है उसको रिप्लेस कर सकते हो किसके, बाकी सारे के फर्स्ट लेटर से. तो फर्स्ट लेटर इसका क्या था भैया, डोनट का, बोला डी था. तो अब ये क्या बन जाएगा, डॉफी. ठीक है, तो ये डॉफी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें. अच्छा अब इसके बाद में भैया सेकंड जो वर्ड था ना वो था टाइम. तो टाइम का क्या होगा, फर्स्ट लेटर, बोला टी. ठीक है, तो ये टॉफी भी बन सकता है, बोला हाँ भैया. सी को रिप्लेस कर देंगे अपन टी से तो ये टॉफी बन जाएगा. ठीक है, बाकी सिमिलरली सेम है. उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक टॉफी भी अवेलेबल था. ठीक है, तो सी को टी से वापस रिप्लेस करेंगे तो वापस क्या बनेगा, टॉफी. ठीक है, वापस एक और बार टॉफी बन गया, ऐसा मान लो आप एक बार. ठीक है, बहुत बढ़िया, अपन ने मान लिया. अब बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को करना क्या था कि जब आपने कॉफी और डोनट्स को आपस में स्वैप करवाया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप सी के अंदर डी को लेकर आ रहे हो तो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डी को भी रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, सी से. ठीक है, तो डॉफी बना और डॉफी के साथ ही में एक और कौन सा वर्ड बनेगा, बोले डॉफी के साथ में एक और जो वर्ड बनेगा वो बनेगा कोनट्स. ठीक है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसपे. ठीक है, कोनट्स अपना बन गया. अब बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होना क्या चाहिए कि ना तो डॉफी इस पूरे एरे के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, बोला हाँ भैया डॉफी प्रेजेंट नहीं है, और ना ही कोनट्स इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, बोला हाँ भैया कोनट्स भी नहीं है. ठीक है, तो ये अपना एक वैलिड पॉइंट बन गया. ओके, समझे? हाँ भैया समझे समझे. अच्छा अब देखो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको देखो, यहाँ पे क्या बना था, टॉफी बना था. हाँ, किससे रिप्लेस किया था, बोला भैया टाइम से. तो अब टाइम में का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, सी. बोला ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, काइम. ठीक है, या फिर साइम भी बोल सकते हो इसको. बहुत ही बढ़िया. फिर अब क्या हुआ कि ये जो टॉफी है पहले इसको चेक करूँ क्या ये प्रेजेंट था, हाँ भैया यहाँ पे प्रेजेंट था, टॉफी यहाँ पे प्रेजेंट था, तो टॉफी पॉसिबल नहीं है. बोला ओके. ठीक है, तो अपन दूसरा वर्ड देखेंगे ही नहीं कि ये जो दोनों के दोनों है ना वो दोनों के दोनों ही प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, कोई सा भी अगर एक प्रेजेंट हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो अपन ने इसको हटा हटा दिया. फिर अब क्या हुआ कि अब वापस आपने क्या हुआ कि ये जो कॉफी है इसको टॉफी के साथ में चेक किया तो ये तो बन गया टॉफी. हाँ कॉफी बन गया टॉफी, लेकिन कॉफी जब टॉफी बना तो हाँ भाई टॉफी तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं हुआ. फिर अपन ने वैसे ही सिमिलरली बाकी सबके साथ में भी किया कि जो डोनट है उसको वापस चेक करवा लिया कॉफी से, टाइम से, टॉफी से, एंड देन टाइम को चेक करवा लिया डोनट से, कॉफी से एंड टॉफी से एंड सो ऑन. ठीक है, हाँ समझे, हाँ बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ पे अपन ने क्या हुआ कि जितने भी अपन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए लास्ट में अपना आंसर क्या आएगा, 6. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अब यही अपने को परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, लेकिन आपने दिक्कत कहाँ आ रही है क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि अगर सपोज करो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है इसकी 5 इंटू 10 की पावर 4. ठीक है, और अगर अपन ने इसको एन स्क्वायर लगाया, मतलब एक बार कॉफी को चेक करवाया सारे वर्ड्स के साथ में, फिर एक बार डोनट्स को चेक करवाया सारे वर्ड्स के साथ में, एंड सिमिलरली सो ऑन. ठीक है, तो अगर अपन इसमें एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी जाएंगे तो एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी जाती है क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा. अब ये देखो 10 की पावर 9 से भी ज्यादा चला गया ये. हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, 10 की पावर 9 से जहाँ पे भी ज्यादा चल जाती है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वहाँ पे मतलब क्या है कि अपन गलत कर रहे हैं, अपने को उसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा, वो कोड कभी भी रन नहीं होगा, इतनी बात को गांठ बांध लो. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना अपन समझ चुके हैं. तो अब इसको ऑप्टिमाइज तो करना पड़ेगा. अब ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज देखो एक छोटा सा लॉजिक सोचो, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा. क्या कि ये जो सी है ना, मतलब ये जो कॉफी है ना, ठीक है बहुत ही बढ़िया, कॉफी को आप एट मैक्स कितने डिस्टेंट लेटर्स बना सकते हो, कितने डिस्टेंस वर्ड्स बना सकते हो,
मतलब भैया कॉफी से अपन बना सकते हैं ए, एक मतलब सी को रिप्लेस कर सकते हैं ए से, बी से, सी से एंड सो ऑन अप टू जेड। 26 वर्ड्स बन सकते हैं अपने टोटल। ठीक है भैया। तो एट मैक्स कितने बने? 26। तो अगर अपन इस पूरे की लेंथ भी ले लें, ठीक है, तो इसकी लेंथ मान लो n। हाँ, और n के अपन ने पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन ट्राई किए तो भी एट मैक्स कॉम्बिनेशन क्या आ जाएंगे? n इंटू 26, मतलब 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 26 जाएगा। ठीक है, तो इंटू 26 करने पे क्या हुआ? अगर अपन इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 25 मान लेते हैं तो 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। ठीक है, 125 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे पॉइंट लगाए तो क्या होगा? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 से बहुत क्या है? कम। दोबारा रिपीट विथ में, 10 की पावर 9 से क्या है? बहुत कम। तो हाँ हाँ, ये चल सकता है, ये चल सकता है। ठीक है, तो अब अपन क्या हुआ कि इसको यही बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी की सारी पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं। लेकिन भैया पॉसिबिलिटीज का तो कोई मतलब ही नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आपने तो ए ऑफ ही बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, आपने तो बना दिया ए ओ डबल एफ और ई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है वो तो कुछ और ही बोल रहा था। क्वेश्चन तो क्या बोल रहा था कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ उससे रिप्लेस कर सकते हो जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हो। जैसे ये डोनट्स है, तो आप डोनट से रिप्लेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपने क्या बोला? बोला मैंने इस वाले को तो रिप्लेस किया डी से और इस वाले को रिप्लेस किया सी से, तो जिससे ये तो बन गया कोनट्स और इससे ये बन गया डोनट्स। बोला बिल्कुल सही बात है, कंप्लीटली एग्री टू यू, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बोला वो तो पॉसिबल था नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, तो बस अपन ने क्या किया, इसका सोचने का तरीका बदल दिया। क्या सोचने का तरीका बदला? अब अपन क्या बोल रहे हैं, एक काम करते हैं, इससे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, कॉफी की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है अपन सारी की सारी ले लेते हैं। बोला ठीक है, ले ली। सारी की सारी अपन ने पॉसिबिलिटीज ले ली। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या किया? बोला अब इसमें से वो पॉसिबिलिटीज को हटा दो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे कॉफी है तो कॉफी डायरेक्ट प्रेजेंट अब कभी नहीं हो सकती, तो सी को हटा दिया। ठीक है, फिर अपन ने बोला टॉफी, टॉफी एग्जैक्ट वर्ड था। बोला हाँ, तो टॉफी भी जहां पे भी आएगा अपन उसको भी नहीं लेंगे। तो अब अपने पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची? बोला 24। ठीक है, अपन ने इसकी 24 पॉसिबिलिटीज ले ली, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे उसके बाद में? देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया? अपन ने ये बोला कि ये जो लेटर था ना सी, हाँ, तो सी को लिया है अपन ने और सी को चेंज किया है किसके साथ में? पहले चेंज किया है ए के साथ में। ठीक है, फिर अपन ने बोला अब अपन ने चेंज किया है बी के साथ में। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि अब अपन ने चेंज किया है सी के साथ में, तो सी के साथ में सी का चेंज पॉसिबल नहीं था क्योंकि कॉफी ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाता, तो अपन ने उसको नहीं लिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने लिया, बोला डी के साथ में डॉफी बना के देखा अपन ने। ठीक है, एंड सो ऑन, अपन ने सारी पॉसिबिलिटीज जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी अपन ने सारी की सारी बना के देख ली जो कि इसके अंदर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में फिर अपन क्या बोलेंगे? अब अपन बोलेंगे कि ये देखो इसमें कौन कौन से ऐसे लेटर प्रेजेंट थे। मतलब एक बार अपना जो लूप है पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो गया, अपने पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स आ गए। बोला हाँ, सारे के सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स आपके पास आ चुके हैं। अब अपन क्या करने की कोशिश करेंगे? अब अपन एक काम करते हैं, कॉफी को छोड़ो, ठीक है, ट्राई कि एक बार अपन डोनट्स पे खड़े हैं और डोनट्स से अपन एक बार ट्रैवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि डोनट्स पे आओ, ठीक है, और डोनट्स पे आके आप ये बताओ डोनट्स से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जो कि बन सकती है। तो बोला हाँ, अगर डी को अपन ए से रिप्लेस करें तो एओ नट्स बन सकती है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यूनिक भी हो जाएगी। फिर अपन ने बोला अब एक बात बताओ कि अगर अपन इसको बी से रिप्लेस करें तो वो पॉसिबल है क्या? भैया हाँ, ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे बोनट्स बन जाएगा जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। फिर अपन ने क्या बोला? अब एक काम करो, इसको डी को सी से रिप्लेस करो। ठीक है, डी को सी से रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा भैया? कोनट्स बन जाएगा जो कि यहाँ पे पहले से नहीं था। ठीक है, अब डी को रिप्लेस किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला? क्या बन जाएगा? कोनट्स। ठीक है, और पहले जब अपन ने कॉफी को चलाया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी डी और सी को रिप्लेस करने पे कुछ ना कुछ यूनिक वर्ड बन रहा था। हाँ कि ना? बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, ये जो डी और बी है, ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे डी के साथ में ऑलरेडी पॉसिबिलिटीज हो। दोबारा समझिए, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाया। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाले कौन से लेटर्स हैं जो कि अपन हिट और ट्रायल से बना रहे हैं। ठीक है, जो अपने वर्ड को डिस्टिंक्ट कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने जब दोबारा मैट्रिक्स बनाई ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला? अब यहाँ पे अपन ने वो डिस्टिंक्ट वाले नहीं दिए, दोबारा जब बनाई तब अपन ने यहाँ पे कौन से दिए? जो अपने फिक्स लेटर्स है। बोला हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और जब अपन ने पहले बनाई थी तो अपन ने जो सेकंड लेटर है ना उसको फिक्स किया था। हाँ हाँ, दोबारा समझो, अपन ने एक मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, मैट्रिक्स है 2D मैट्रिक्स, कोई सिंपल है बिल्कुल। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। अब अपन ने क्या किया? इसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, मतलब जो रो है, पहले तो अपन ने क्या बोला कि जो रो है वो सारी की सारी अपन डिस्टिंक्ट ले लेते हैं और कॉलम को सेम कर देते हैं। बोला ठीक है। और फिर जब अपन ने दोबारा मैट्रिक्स बनाई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला? बोला अब एक काम करो कि जो कॉलम है, ये जो रो है ना, हाँ, इसको क्या करो? फिक्स कर दो, और ये जो कॉलम है इसको डिस्टिंक्ट कर दो। ओके, ओके, तो अब इससे हुआ क्या? देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये वाले कौन से लेटर्स थे जो कि, सॉरी, देखो ये वाले कौन से लेटर्स हुए जो कि अपनी ऑलरेडी स्ट्रिंग में प्रेजेंट थे। हाँ कि ना? बोला हाँ भैया, हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। तो और अपन ने इसको मैच कैसे करवा रहे हैं? अब इससे को अपन मैच करवा रहे हैं उससे जिसमें अपन ने डिस्टिंक्शन लाया है।
हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अब इससे क्या होगा कि ये डोनट्स हमेशा जब भी अपन कॉफी से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि पहले तो अपन ने ये देख लिया डी और सी का यूनिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बोला हाँ यहाँ पे डी और सी का यूनिक कॉम्बिनेशन मिल गया, और फिर अपन ये बोला कि क्या ये डी और सी है वो वैलिड पेयर है, हाँ तो ये वैलिड पेयर हो गए। बोला ओके, समझ में आया कि कॉफ़ी है अगर, ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो कॉफ़ी अगर है और कॉफ़ी का अपन ये जो सी है वो ए के साथ में रिप्लेस कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ए है वो भी सी के साथ में रिप्लेस होने पे डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाने चाहिए, हाँ कि ना, बोला हाँ बस वही अपन ने चेक किया है, बोला हाँ और हाँ हाँ समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली बस इसी को इम्प्लीमेंटेशन करना था अपने को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वजह से अपन ने ये सारे टंटे किए हैं और कुछ भी नहीं है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस हुई है वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है हाँ। अब यह इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हो सकता है एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है देखो, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं अपन। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक काम करते हैं। अब यहाँ पे ना अपन कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी को जब अपन ने ट्रेड करना चालू किया और कॉफ़ी के सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स अपन ने फाइंड आउट करने चालू किए जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं थे, मतलब कि जो कि यूनिक थे, ठीक है। तो कॉफ़ी के क्या हो सकते हैं, ए से जेड तक सारे ले लो, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं एक और काम कि या तो एक मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि एक काम करो, ए लो, ठीक है, मैप बनाओ, तो मैप में की क्या हुई ए, ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब ए के साथ में अपन क्या बोल रहे हैं, बोले ए के साथ में जितने भी डिस्टिंक्ट वर्ड्स पॉसिबल है ना उन सबको ले लो। तो जैसे कि ए सी को अपन ने बोल दिया इसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने 1 करा दी, ठीक है। फिर बी और सी इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपन ने 1 करवा दी, ठीक है। ये सब अपन ने क्या किया, इनिशियली जब अपने यूनिक वर्ड्स अपन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे तब अपन ने कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी के साथ में तो सी के साथ में तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये यूनिक नहीं होगा, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, डी के साथ में कर दिया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर अपन ने ऐसे सिमिलरली ई के साथ में कर दिया और सी के साथ में, एफ के साथ में कर दिया एंड जेड तक अपन चलते गए, ठीक है। तो अब अपन इसमें भी क्या किया है बेसिकली, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सेकंड वाली जो रो थी, मतलब ये जो सेकंड वाला जो है इसको हमेशा फिक्स कर दिया सी पे, पहले तो कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट था पहले इसको फिक्स कर दो। उसके बाद में फिर अपन चेक करवाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, अपन इसको फिक्स कर देंगे। जिससे अपने पास क्या होगा, अगर अपन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो क्या आएगा हमेशा, जो कि ऑलरेडी इंटरसेक्शन है इन दोनों की, ठीक है। बोला ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो एक बार अब इसको समझते हैं। अपन ने क्या किया, इनिशियली आए और आते अपन ने एक अनऑर्डर सेट बनाया। सेट के अंदर अपन ने क्या किया कि ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग थी ना इसको एक सेट के अंदर पुश बैक कर दिया। अब ये सेट क्यों बनाया, ये तो बात ही नहीं हुई थी अपनी, बोला भैया बिल्कुल सही बात है, बात ही नहीं हुई थी अपनी। क्यों बात नहीं हुई थी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इनिशियली जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें जो वर्ड्स आए ना सारे के सारे ये डिफरेंट हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंट वर्ड्स ही आए, हो सकता है कॉफी वहाँ पे 2 बार रिपीट हो जाए। बोला हाँ भैया पॉसिबिलिटीज तो है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि वर्ड रिपीट नहीं होगा, यूनिक वर्ड होंगे, कहीं पे मेंशन नहीं था। मतलब हो सकता था यहाँ पे सेम आ जाए, तो अपन ने क्या किया इसके लिए एक सेट बना दिया। अच्छा, अब सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेट में हमेशा यूनिक वर्ड्स ही स्टोर करवा सकते हो, सेट में कभी भी वर्ड्स रिपीट नहीं होते हैं। बोला ओके, तो अपन ने क्या किया, कॉफी को लिया और कॉफी को इसके अंदर इंसर्ट करवाया। फिर अपन ने डोनट लिया, डोनट को इंसर्ट करवाया। तो अब क्या होगा कि अभी भी डोनट या फिर कॉफी दोबारा आएगा तो वो इसमें सेट में नहीं आने देगा, हाँ कि ना, बोला हाँ। तो बस वही किया अपन ने कि ये यूनिक बन जाए, अपन ने उसके लिए एक सेट में इसको सबको सारी वैल्यूज को स्टोर करवा दिया, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या किया, बोले एक अनऑर्डर्ड मैप बना दिया। भैया अनऑर्डर्ड मैप क्यों बनाया, बोले यही 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 ये जो अपन यहाँ पे वेक्टर से कर रहे थे, हाँ यहाँ पे अपन ने अनऑर्डर्ड मैप से करके देखा था, तो वो अपन ने अनऑर्डर्ड मैप बना लिया जिसमें अपन ने क्या किया, इनिशियली की तो क्या की थी, कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, इनिशियली डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स अपनी की है, और उसके बाद में उसमें स्टोर कहाँ पे होगा, बोला एक और वैल्यू के अंदर, ठीक है। वही अपन ने यहाँ पे किया है, क्या बोला बताओ, बोला हाँ। यहाँ पे की क्या है अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, और फिर उसके अंदर क्या है एक और अनऑर्डर्ड मैप है जिसमें क्या है की कैरेक्टर और बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है। तो वही अपने यहाँ पे किया है, यहाँ पे की कैरेक्टर, फिर एक और अनऑर्डर्ड मैप है और इसके अंदर की क्या है कैरेक्टर और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप इटरेट किया, किसके ऊपर इटरेट किया, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट किया। हाँ, इटरेट करके अपन ने क्या बोला, बोला सबसे पहले अपन फर्स्ट वर्ड पे आए, क्या आया भैया, कॉफी आया, ठीक है कॉफी आया। कॉफी किसके अंदर आ गया, बोला एस नाम की स्ट्रिंग बनाई अपन ने, उसके अंदर आ गया, ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक काम करो, इसका जो फर्स्ट लेटर है सी बोलो, ठीक है सी अपन ने ले लिया। अब सी ले लिया, अब एक काम करो, सी को रखो प्रीवियस के अंदर, और जितने भी डिस्टिंक्ट वर्ड्स है ना वो सारे के सारे अपन देखने वाले हैं। तो डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैसे निकलेंगे, बोला भैया ए से जेड तक के सारे हो सकते थे। हाँ, तो अपन ने क्या किया, सी नाम का एक कैरेक्टर बनाया जिसको स्टार्ट किया ए से, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, वो जेड तक जाएगा भैया, ठीक है। फोर का लूप चला है नॉर्मली, ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब फोर का लूप चलाया अपन ने, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला कि ये जो स्ट्रिंग है ना, हाँ ये स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग का फर्स्ट जो लेटर है ना उसको रिप्लेस कर दो इस सी के साथ में। तो इनिशियली क्या बन जाएगा भैया, ये ए ऑफ ही बन जाएगा, ए ऑफ ही बन गया,
हाँ ए ऑफ ई बनते ही अपन ने क्या बोला, अब एक इसकी कंडीशन लगाई अपन ने, और इसकी कंडीशन के अंदर अपन ने ये बोला कि ये देख लो कि क्या ये जो पूरी की पूरी सेट है, इस सेट के अंदर ए ऑफ ई ऑलरेडी तो प्रेजेंट नहीं है ना, बोला नहीं भैया ए ऑफ ई प्रेजेंट नहीं था, अपन इटरेट करते करते लास्ट तक आ गए, अपने को ए ऑफ ई नहीं मिला, ठीक ए ऑफ ई नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे अपन, ए ऑफ ई नहीं मिलते ही अपन ने क्या किया, ये देखो इसको ध्यान से समझो, अपन ने मैप बनाया था ये, हाँ मैप के अंदर सी लिया सबसे पहले, तो सी किसको डिनोट कर रहा है, ए को, कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं भैया, तो यहाँ पे सी किसको डिनोट कर रहा है, ए को, मतलब क्या है ये अपना डिस्टिंक्ट वर्ड है, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने उसके बाद में क्या बोला, उसके बाद में अपन ने लिया प्रीवियस, ठीक है, तो प्रीवियस क्या है, प्रीवियस यहाँ पे देखो प्रीवियस में अपन ने क्या स्टोर करवाया था, सी, ठीक है सी जिसको अपन चेंज कर रहे हैं, बोला हाँ ठीक है भैया बहुत ही बढ़िया, फिर अपन ने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दिया, हाँ वही अपन ने फ्रीक्वेंसी को 1 कर दिया, ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब दोबारा ये चलेगा, दोबारा चलेगा तो अब वापस बोफ भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, हाँ तो सी को अपन ने किससे रिप्लेस किया, बी के साथ में, ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी किसके साथ में रिप्लेस हो गया, बी के साथ में, प्रीवियस अपने क्या था, सी ही रहेगा, हाँ और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी 1, देख लो यहाँ पे भी वही था, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, ठीक है बहुत ही बढ़िया। हाँ यहाँ से क्या हुआ, अपन ने सारे के सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स को फाइंड कर लिया, ठीक है बहुत ही बढ़िया, फाइंड कर लिया सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स को। फिर अपन ने क्या किया, अब अपन ने बनाया लॉन्ग आंसर, मतलब ये तो वही अपना आंसर नाम का वेरिएबल है, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, एक फोर का लूप चलाया वापस, हाँ फोर का लूप किसके पे चलाया, बोला भैया उसी सेट पे चलाया, ठीक है बहुत ही बढ़िया, उस सेट के ऊपर चलाया, जो भी फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड आया, कॉफी आया, हाँ कॉफी को अपन ने किस में ले लिया, स्ट्रिंग एस में, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक काम करो, वापस इसका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको प्रीवियस के अंदर शो करवा दो, करवा दिया। फिर अपन क्या बोला, अब वापस इटरेट करना चालू करो, लेकिन अब क्या होगा, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे तो अपन ने सारे के सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स को ले लिया और उनकी फ्रीक्वेंसी रख ली एक एक, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन ये चेक कर रहे हैं कि इनका अपोजिट वर्ड प्रेजेंट है या नहीं, मतलब देखो इसमें अपन ने पहले क्या स्टोर करवाया था कि जो सी है ना, हाँ सी को अपन रिप्लेस कर रहे हैं, बोला बिल्कुल सही बात है, सी को रिप्लेस कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं, ए के साथ में। तो अब अपने को क्या चेक करना है कि क्या ए भी है या नहीं इसके अंदर प्रेजेंट, जिसको अपन रिप्लेस कर पाए, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ये तो चेक करना ही पड़ेगा, हाँ चेक करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन यही चेक करेंगे कि ए इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अच्छा ए इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं और उसके साथ में अपन रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, वो कैसे चेक होगा, मतलब बिल्कुल सही बात है भैया, आपने पहले ही सारे के सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स को ही स्टोर करवाया था, हाँ हाँ। तो ये और ये पॉसिबिलिटीज तो हैं कि अगर अपने को ए इसके अंदर मिल जाए तो ये स्वैप तो हो सकते हैं, सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब अपन इसमें फर्स्ट लेटर को डिस्टिंक्ट बना रहे थे, अपन क्या करते हैं अब इसमें सेकंड लेटर को डिस्टिंक्ट बनाते हैं, मतलब अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अपन ने पहले तो ये बोल दिया कि हाँ सी के साथ में पॉसिबिलिटीज तो है कि ये जो सी वाला वर्ड है वो तो चेंज हो सकता है ए ऑफ ई में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो यहाँ पे ए से कुछ प्रेजेंट होता है, एप्पल एप्पल प्रेजेंट होता, ठीक है, और वो चेंज नहीं हो पाता सी के साथ में, सी के साथ में रिप्लेस होने पे सेपल जो भी बनेगा वो मान लो वो भी प्रेजेंट होता, तो अब अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, अपन ने ये तो बोल दिया कि जो सी है वो तो रिप्लेस हो सकता है ए के साथ में, लेकिन क्या ए भी रिप्लेस हो सकता है क्या सी के साथ में, रिपीट विथ मी, क्या ए भी रिप्लेस हो सकता है क्या सी के साथ में, बोला ओके ओके समझ में आया कि क्या ए भी रिप्लेस हो सकता है क्या, ये अपने को चेक करना पड़ेगा, हाँ तो वही अपन चेक कर रहे हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ए को आगे वाले कॉलम में लेके आ रहे हैं और चेक कर रहे हैं, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। तो वही अपन ने किया यहाँ पे अपन ने क्या किया, आंसर में एड ऑन करवाई फ्रीक्वेंसी किसकी, कि क्या अब ये जो प्रीवियस वाला टर्म है, मतलब कि क्या ये जो ए है वो चेंज हो सकता है क्या, रिपीट विद मी, क्या ये जो ए है वो चेंज हो सकता है क्या, किसके साथ में, ये जो सारे के सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनके साथ में, अगर हो सकता है और इसके साथ इसका जो अपोजिट है वो भी चेंज हो सकता था, तो उसमें अपन ने क्या किया था, उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑलरेडी अपन ने प्लस प्लस कर दिया था, हाँ तो वो आ जाएगा यहाँ पे और आंसर में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एड ऑन होती जाएंगी, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। लास्ट में रिटर्न क्या करवा दिया, आंसर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है बहुत ही बढ़िया। सबमिट करके देख लेते हैं, फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स इज और योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।